हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। जय हिंद। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पाए जाती हैं। तो इन सभी के बारे में डिटेल से वीडियो होगा और ये जो है रेलवे के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो या आरपीएफ हो, यानी रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें एक टॉपिक होता है ज्वालामुखी। तो उसके लिए ये जो है सेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब ज्वालामुखी क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वोल्केनो। पृथ्वी के आंतरिक भाग से दरार या छिद्र द्वारा विखंडित पदार्थों को ऊपरी सतह पर प्रकट होना ज्वालामुखी कहलाता है। यानी अंदर से जो लावा वगैरह ऊपर आते हैं बाहर, वह क्या कहलाते हैं, ज्वालामुखी। एक होता शब्द होता है ज्वालामुखिया, वोल्केनो, वोल्केनो, वोल्केनिज्म। आइए क्या होता है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से समस्त विखंडित पदार्थ का ऊपरी सतह पर पहुंचना एवं ठंडा होकर ठोस होने की समस्त प्रक्रिया क्या कहलाती है, ज्वालामुखिया कहलाती है। आगे, ज्वालामुखी क्रिया से सबसे अधिक क्या निकलता है, जलवाष्प। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, तो जलवाष्प। ज्वालामुखी की उत्पत्ति के कई सिद्धांत हैं, ये सिद्धांत भी पूछा जाता है। पहला देखते हैं, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ये किसने दिया था, हैरी हैंस द्वारा दिया गया था 1960 ईस्वी में। अब हैरी हैंस के अनुसार पृथ्वी की भूपर्पटी 7 प्रमुख लगभग 18 छोटी विवर्तन प्लेटों से मिलकर बनी है। एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, हैरी हैंस महोदय कब सिद्धांत दिए थे, 1960 में। कितने भूपर्पटी बताई है, तो 7। और ये सातों का नाम भी पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। अब सातों प्लेट को हम देखते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। इनके अनुसार 7 प्रमुख विवर्तन प्लेट है। पहली उत्तरी अमेरिका, जो ये वाली है। दक्षिण अमेरिका, नीचे वाली। अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। अंटार्कटिक प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। और 7वां कौन सा है, प्रशांत महासागरीय प्लेट। ये जो ऊपर के 6 प्लेट थे, ये महासागरीय प्लेट है, जबकि ये कैसे प्लेट है, महासागरीय। जबकि ये 7वीं प्लेट क्या है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है। अब आगे, जो प्लेट होते हैं उनमें 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं। एक अभिसारी गति, एक अपसारी गति और तीसरा संरक्षी गति। अब अभिसारी, अपसारी, संरक्षी क्या होती हैं। अभिसारी यानी अगर दोनों प्लेटें दूर दूर भागे तो उसके बीच में जो है, दोनों प्लेटें अगर एक दूसरे से टक्कर मारे तो यहाँ पे क्या हो जाती है, अपसारी हो जाती हैं। और एक प्लेटें अगर नीचे हो जाए और दूसरी ऊपर चढ़ जाए तो इसे अभिसारी कहते हैं। और अगर तीनों इधर उधर चली जाए तो वहाँ पर कौन सा हो जाता है, संरक्षी। अब देखते हैं, अभिसारी गति विनाशात्मक किनारे वलित पर्वतों का निर्माण करती हैं, ज्वालामुखी का उद्गार, और इससे जो है भूकंप भी आ जाता है। अपसारी गति होने पर संरचनात्मक किनारे पाई जाती हैं, इससे भ्रंश पर्वत का निर्माण होता है, इससे भी ज्वालामुखी निकलने लगती हैं और भूकंप आ जाता है। अपसारी गति द्वारा भ्रंश का निर्माण होता है, जैसे अमेरिका में सैन एंड्रियाज रेंज, और इसके गति से भूकंप भी आ जाते हैं। अब ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। समस्त विखंडित पदार्थों को पाइरोक्लास्ट कहलाता है। यानी जितने भी विखंडित पदार्थ निकले होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, पाइरोक्लास्ट। पदार्थ के प्रकार कितने होते हैं, 3। यानी ठोस में निकलते हैं, द्रव में निकलते हैं और गैस में निकलते हैं।
अब देखते हैं पदार्थ के प्रकार में। पहला, ठोस पदार्थ में इसे ज्वालामुखी बम कहते हैं, यानी ज्वालामुखी के आकार की जो चट्टान निर्मित होती है उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी बम। एक होता लेफली, अखरोट का अगर आकार बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं? लेफली। एक होता है स्कोरिया, यहाँ से भी पॉइंट पूछे गए हैं। स्कोरिया यानी चना मटर के आकार की अगर बन जाए तो उसे, उस ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? स्कोरिया। और राख या टप भी प्राप्त होती है। दूसरा, यानी द्रव पदार्थ एवं तरल, जब आंतरिक भाग में रहेगा तो उसे मैग्मा कहा जाता है, और जब ऊपर वही आ जाता है, यानी पृथ्वी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है और ये गर्मी के कारण पदार्थ पिघले हुए होते हैं, यानी पिघले हुए पदार्थ क्या कहलाते हैं? मैग्मा। और यही जब बाहर आ जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? लावा। लावा दो प्रकार के होते हैं, क्षारीय लावा और एक अम्लीय लावा। क्षारीय लावा जिसमें सिलिका कितनी होती है? 40 से 55%, और इसका तापमान कितना होता है? तो 1200 डिग्री सेल्सियस, जो पतला गाढ़ा होता है। ये पॉइंट भी पूछे जाते हैं। और दूसरा अम्लीय लावा था, इसमें सिलिका कितनी होती है? तो 65 से 80%, और तापमान 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, जो अधिक गाढ़ा होता है। इसमें गैस में देखते हैं, जलवाष्प में सबसे ज़्यादा निकलती है, 60 से 90% तक निकलती है। और इसमें कौन कौन सी गैस होती हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सभी गैसें इसमें से निकलती हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। उद्गार या अवधि के आधार पर, यानी उद्गार अवधि के आधार पर कितने प्रकार से? 3, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। अब इसमें देखते हैं। और विस्फोटता के आधार पर कितने प्रकार की? 2, दरारी ज्वालामुखी उद्गार, जैसे आइसलैंडिक तुल्य ज्वालामुखी, और दूसरा केंद्रीय उद्गार ज्वालामुखी, जैसे हवाई तुल्य, स्ट्रोम्बोली तुल्य और पिलियन ज्वालामुखी। अब देखते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। वह ज्वालामुखी जिसमें बार बार उद्गार होता रहता है, इसमें लावा, गैस, विखंडित पदार्थ सदैव निकलते रहते हैं, इसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे इसका ट्रिक है, जागो मोना ऐश करो। मोना लाओ हवाई द्वीप में स्थित है, एटना इटली में स्थित है, स्ट्रोम्बोली इटली में स्थित है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायू है। किलायू जो हवाई द्वीप यानी अमेरिका में स्थित है। हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा भी कहते हैं। इस कई बार पॉइंट पूछा गया है। मोना लाओ क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी इटली के लिपारी द्वीप पर स्थित, यहाँ हर आधा घंटे में लावा निकलते रहते हैं, इसलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। माउंट कैमरून ये अमेरिका में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। कोटोपैक्सी क्या है? तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एब्रुस अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे सुषुप्त ज्वालामुखी डोरमेंट वल्केनोज, ये वैसे ज्वालामुखी हैं
जो वर्षों से सक्रिय नहीं है परंतु कभी भी विस्फोट कर सकते हैं, जैसे इटली का विसुवियस, अंडमान निकोबार के नारकोंडम द्वीप, इंडोनेशिया का क्राकाताओ, माउंट मियोना फिलीपींस में। और जो नारकोंडम द्वीप है यह भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तीसरा, मृत ज्वालामुखी। इसके अंतर्गत वैसे ज्वालामुखी शामिल किए जाते हैं जिनमें हजारों वर्षों से कोई उद्भेदन नहीं हुआ है तथा भविष्य में भी इसकी कोई संभावना नहीं है। इसकी ट्रिक है पापा देवी को शांत करो, यानी पोपा म्यांमार में पाया है, देवबंद ईरान में, किलिमंजारो तंजानिया में, कोह सुल्तान ईरान में। ये सभी जो है मृत ज्वालामुखी हैं। आगे कुछ पॉइंट। माउंट एकांकागुआ, यह दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो एक मृत ज्वालामुखी से निर्मित है। माउंट केन्या, माउंट किलिमंजारो यानी तंजानिया, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो मृत ज्वालामुखी से निर्मित है। तो आज के सेशन में हम ज्वालामुखी को कंप्लीट देखें। आशा है सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा और हर पॉइंट सेलेक्टेड है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।